Hi, you guys. Welcome to Andy's Royalties. And today I have with me the superstar of Indian television, my very, very good friend and Big Boss 7 housemate, Kamya Punjabi. But actually, Yay! hi. It's not Kamya Punjabi anymore. It's Kamya Shalab. Is it Dang Shalab or Shalab Dang? Dang. Shalab. Dang. Dang, girl. Dang. How are you doing? Very well, very well. How about you? तुम तो जाके बैठ गए वहाँ लंदन में एकदम हाँ, एंजॉय लंदन में कर कोविड की कमी है ना, तो इसलिए थोड़ा यहीं पे रहूंगा। रहे। मतलब यहाँ पे तो इम्यूनाइजेशन भी शुरू हो गया है। मतलब आई एम लाइक लंदन, आई थिंक मैं यहीं पे रहूंगा थोड़ा टाइम। हाँ, लंदन में सचिन है कि नहीं? सचिन। सचिन नहीं है, सचिन तो बेचारा वो वहीं पे रह गया। आई मिस हिम बट दैट्स द थिंग। हाँ, कामिया सब कहते हैं कि लंदन आना, लंदन आना। यहाँ पे कोई नौकर चाकर नहीं होता, यहाँ पे आई कोई नो, नहीं होता। आपको खुद सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, लाइक हमारे देश की हालत भी वैसी हो गई है, अभी सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। so it's perfect. So then आपका जो ये नया एंट्री था बिग बॉस, आपको तो हमेशा बिग बॉस में बुलाया जाता है क्योंकि आपकी जो व्यूज होते हैं हमेशा बहुत शार्प होते हैं, बहुत करेक्ट होते हैं, और आप कतराती नहीं है बोलने में। तो आई थिंक इसीलिए आपको बार बार हर सीजन में बुलाया जाता है बोलने के लिए। आई मीन एक बार हम दोनों भी एक साथ ही गए थे। साथ में थे, शुरुआत वहीं से हुई हाँ, थी। वही तो। एंड इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि इस बार भी मुझे लगा कि जो जो आपने बोला था बहुत ही सही बोला था। आपको क्या बोलना है उसके बारे में? एंडी देखो, यू ऑल्सो नो कि बिग बॉस की गेम ऐसी है ना कि वो ऐसी एक वेव की तरह होती है। आज जो सही होता है वो कल गलत भी हो जाता है। जहाँ पे सोशल मीडिया में लोग जो चीखते हैं चिल्लाते हैं कि ओ यू आर सपोर्टिंग योर फ्रेंड और यू आर नॉट सपोर्टिंग योर को एक्टर एंड ये वो जो भी होता है, उनको ये एक चीज समझनी होगी, वी सपोर्ट गुड गेम, whether it is you or me, we support good game, we don't support an individual कि हमने आज इसको सपोर्ट किया है तो हम पूरे 3 महीने उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे शुरू में मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी, देन देयर वाज अ टाइम जब मुझे वो नहीं अच्छी लगी। तो पहले अच्छा लिखा, फिर बाद में जब जो भी पॉइंट आउट किया, जो मुझे फ्लॉज नजर आया, जो मुझे गलत नजर आया, तो वहां पे ओ शिट अब ऐसा हो गया है, अब वैसा हो गया है, यू नो हाउ दे स्टार्ट। तो सेम वे जब मैं गई थी, मुझे रुबीना की गेम बहुत डाउन लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दोस्ती में बहुत अंधी हो रही हैं, वो अपनी गेम नहीं खेल रही हैं। जहाँ की जैस्मिन उस चीज का पूरा फायदा उठा रही थी। जैस्मिन वाज प्लेइंग द गेम एंड शी वाज क्लियर। ऐसा नहीं था कि पीठ पीछे वो वार कर रही थी, ऐसा नहीं था। उसने क्लियरली कहा था कि व्हेन इट कम्स टू टास्क और नॉमिनेशंस, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं गेम खेलूंगी। ये मैंने खुद देखा था कि जैस्मिन ने बहुत क्लियरली कहा था रुबीना और अभिनव को कि जब टास्क की बारी आएगी, नॉमिनेशन की बारी आएगी, गेम की बारी आएगी, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ ना मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए। फिर भी रुबीना जो कर रही थी, जो जैस्मिन की तरफ जो उसका झुकाव था, जब मैं गई मुझे लगा रुबीना की गेम सही नहीं हो रही है, उसकी आंखें खोलनी जरूरी है, मैंने वो किया। उस वक्त मुझे एजाज थोड़े ठीक लगे थे एक्सेप्ट हिज लैंग्वेज। मुझे जैस्मिन अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे अली बहुत स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन क्योंकि वो जैस्मिन के मुद्दे उठाते थे, जैस्मिन की लड़ाई में घुस जाते थे, तो मुझे अली स्ट्रांग लगते थे। लेकिन उनका ये जो रवैया था, मुझे ये नहीं सही लग रहा था। मुझे लग रहा था मुझे उन्हें बताना चाहिए ये बात कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्योंकि अगर जैस्मिन की लड़ाई किसी के साथ है तो आप भी उनसे लड़ाई कर बैठते हो, जो अली की गेम को थोड़ा वीक कर रही थी। तो मैंने उन्हें बताया। तो ऐसे ही जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे या जिन जिनकी गेम मुझे वीक लग रही थी, मैंने वो किया। मैंने मैक्सिमम रूबीना को बूस्ट किया था। मैंने बहुत ज्यादा रूबीना से बात की थी वीकेंड में, और मुझे उन्हें बताना था और अभिनव को बता रहा था कि आप लोग अलग अलग बहुत सही खेलते हो, लेकिन जब जैसे साथ में घुस जाते हो और एक दूसरे को डोमिनेट करना शुरू करते हो, वहां वीक पड़ते हो। सो यस, वीकेंड में मेरा मुद्दा यही था कि मैं रूबीना को बताऊं कि वो कहाँ गलत जा रही है। हम्म। तो अब ये बात है कि उसके बाद आपके ऊपर बहुत तोहमतें, लांछन लगी हैं ऑनलाइन ट्विटर अकाउंट से कि आप कविता का पक्ष ज्यादा भारी करके उसकी तरफदारी बहुत कर रही हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से कविता ने बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार रखा है घर के अंदर, वो ठीक नहीं था, तो उनकी गेम भी ठीक नहीं है।
तो आप उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? आ, मैंने कविता की तरफदारी नहीं की, लेकिन जब वो लड़ाई होती थी, यस मैंने बहुत सारी जगह की है जहां मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, जहां पर अली का एग्रेशन आया था, वो एकदम काम थी और उन्होंने वो एग्रेशन नहीं दिखाया, मुझे वहां कविता बहुत अच्छी लगी। वहां पे मुझे पूरे और मैक्सिमम टाइम ये रहा कि सारे घर वाले एक तरफ और कविता एक तरफ, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी कविता की, कि वो फिर भी डट के खड़ी थी, वो टास्क कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी, वो स्टैंड भी ले रही थी, वो लड़ रही। आई लव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, मुझे अच्छा लगता है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो झुंड में नहीं चलते हैं, और जो झुंड में चलते हैं वो मेरा थोड़ा खत्म हो जाता है उनसे इंटरेस्ट। तो ये जो झुंड में थे सारे के सारे, आई वॉज नॉट लाइकिंग इट। जहां पे कविता ने वॉकआउट किया, मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगी। आई एम नॉट समवन हु वुड अप्रिशिएट दिस। मैं गेम को छोड़कर जाना या क्विट करना या वॉकआउट करना, ये चीज मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। हालांकि उसका एटीट्यूड ये था कि लड़ो तुम लोग, मुझे लेना देना नहीं है ट्रॉफी से, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, वो उस एटीट्यूड में निकली, विच वॉज नाइस। बट एट द सेम टाइम आई डोंट अप्रिशिएट दिस, कि आप अगर रुबीना के मुंह नहीं लगना चाह रही थी, आप निकल गई। कविता ने उस लड़ाई में एक लाइन बोली थी, डू यू नो योर हस्बैंड्स ट्रूथ, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जो रुबीना और अभिनव ने किया, औकात, ओछी औरत, घटिया औरत, तुम क्या हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती। देन दोनों हस्बैंड वाइफ ने बोला मतलब अभिनव ने कहा लाफा। एक लाफा मारूंगा तुम्हें, रुबीना ने भी यही चीज किया, मार के भगाएंगे तुम्हें। क्या हुआ ना, लेवल इक्वल पर कर दिया दो। काम्या, शुरुआत तो हर बात की कविता सही आती थी। ये लाफा मारने का बात आई थी, कविता ने पहले बोला था, उसके बाद उसको जवाब में वापस वो चीजें बोली गई थी। नहीं, इस लड़ाई में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि सही इस याद है लड़ाई में कि लाफा की ने बात, किया जो था। लाफा की एक बात है, वो कविता ने बोला था मैं लाफा मारूंगी, उसके बाद जाके फिर उसको जवाब मिले थे मारने वाले के। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरू से एक क्लासी और डिग्निफाइड तरीके से खेल रहे हो, आपने कोई अपशब्द यूज नहीं किए। जब मैं गई भी थी वीकेंड में, तब मैंने अभिनव को कहा था, तुम एक अकेले इंसान हो जो किसी के पछड़े में नहीं पड़ते, तुम जबरदस्ती मुद्दा नहीं उठाते हो, जबरदस्ती लड़ते नहीं हो, और एक भी फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करते। इफ यू सी, अभिनव इज वेरी डिसेंट, उनका कोई गंदगी नहीं होती। अभी तक अभिनव ने गंदगी नहीं की, एक्सेप्ट दैट लाइन कि मैं लाफा मारूंगा तुम्हें, वो चीज मुझे बहुत गंदी लगी। तो अगर मैं किसी को देखती हूँ कि वो एक क्लासी तरीके से अपनी गेम खेल रहे हैं, बीट रुबीना और अभिनव, उसके बाद अगर ये औकात 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 करेंगे, तो वो नहीं अच्छा लगेगा, वो डिसअपॉइंटमेंट होगी उनको, जो इनसे बेटर ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मुझे डेफिनेटली रुबीना और अभिनव दोनों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो ऐसी कोई लैंग्वेज यूज करेंगे या ऐसी कोई लाइन बोलेंगे या ऐसा क्योंकि आप देखो रुबीना उस फाइट में इतना चीखे जा रही है, चीखे जा रही है, कविता निकल गई, उसके बावजूद वो चल रहा है। आई थिंक वो ना एक फारा का लेवल चढ़ गया था, वो तो है डेफिनेटली। पर अगर हम थोड़ा रिमाइंड करते हैं जहां से ये बातें शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं रुबीना और कविता की बनेगी और वो इकट्ठी पूरे घर को बर्बाद कर देंगी। आई फेल्ट कि ये होने वाला है, आई होप टू इन वे। पर फिर पता क्या हुआ, वो जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो सीन हुआ था, जब आई अ, नो, वो अकेली रह गई थी, कविता उसके एक पास, टच आल्सो नॉट आई रिक्वायर्ड। थी, रुबीना उसके पास आई थी और बोला कि तुम ठीक हो, तुम्हारा हाथ ठीक है। उसने फिर उल्टा जवाब दे दिया था रुबीना को बिना वजह का, और वो भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला। और हमें सबको पता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का असली मतलब क्या है। एब्सोल्युटली, दोस्त इट वाज जो नॉट रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि हाँ, बेडरूम वाला हाँ, एक्स्ट्रा। हाँ, तो ये वाला, और एक बीवी को बोलना, ये बहुत बुरी बात थी कविता। और वहां से फिर रुबीना आई का नजरिया कविता के लिए बदल गया, और तब से वो लड़ाइयां और वो बिकरिंग और वो जो भी हुआ, तो वो एक्सेलरेट होता रहा। और आई थिंक ये था उसका कल्मिनेशन, वो के टॉप पॉइंट, कि अब तुम निकलो, तुम पर ऐसे। आई स्टिल फील एंडी, मुझे पता है कि कोई भी बीवी को अगर उसके पति के लिए कहा जाए तो वो तो चोटी पकड़ के मारेगी, बिल्कुल। बट छोटी पकड़ के। बिल्कुल वो करेगी। आ, पहले जब ऐसा हुआ था तो मुझे लगा था कि कविता उंगली कर रही है रुबीना को, मुझे ऐसा लगा था।
ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि पहले जब कविता ने कहा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तब मुझे ये लगा था कि ये सिर्फ जबरदस्ती उंगली कर रही है क्योंकि इसे गुस्सा आया है। लेकिन दूसरी बार जब कहा कि डू यू नो योर हस्बैंड्स ट्रुथ, यस आई आल्सो डिडंट लाइक इट, बट मुझे लगा कि अगर आप जब बात कर रहे हो तो आप जम के बात करो। अगर आपने वो मुद्दा निकाला है तो आप फिर पूरा टोटली निकालो और लड़ो, दो औरतें लड़ो एक आदमी के ऊपर। बट आपने उसके बाद कुछ नहीं कहा, उसके बाद आप निकल गए। रूबीना चीखती रही। वो जो रूबीना का जो था ना, व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ आई वर्कड विद हर फॉर 4 इयर्स। मैंने रूबीना को ऐसे कभी नहीं देखा। तो अगर मैं उसे ऐसा देखती हूँ, आपको पता है मेरी पूरी शक्ति की यूनिट मुझे ये कह रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ यू। तुम जाके वीकेंड में क्या क्या, रूबीना डट के, रूबीना डट के, रूबीना हर लड़ाई में आवाज उठा रही है, जो उसकी लड़ाई नहीं है वहां पे भी वो कूद रही है, तुमने क्या कर दिया कामयाब, तो ये मजाक मस्ती भी चल रही है सेट पे। हाँ, बट सी देखो, उसके बाद जो वो शाक वाला भी टास्क था, वहां पे भी रूबीना ने औकात वर्ड यूज किया। नो, यू कांट टॉक अबाउट दिस, यू कांट कीप सेइंग औकात टू एवरीबॉडी। वो नहीं है सही। नॉट समवन हुज रूबीना, जो जिसको मैंने देखा है, समवन हुज बीन सो क्लासी एंड डिग्निफाइड। मैं ये चीजें, ये कोई भी होता ना, मैं कहती हूँ सही है भाई, दोनों लड़ रहे हैं एकदम मस्त बराबर का। ये जो रूबीना है ना, मैं मुझे इससे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ये आई नहीं गेस हो। कि रुबीना जो है, हम उसको एक एक पेडोस्टल पे रखा हुआ है कि वो ऐसे कभी नहीं करेगी, और जब वो कर रही है ऐसे तो हमें वो बुरा लग रहा है, दूसरे करेंगे बुरा तो लगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आई अंडरस्टैंड क्योंकि व्हाट उन लोगों ने वो चीजें दिखाई है। यू। शुरू से सबने गाली भी दी है, गंदगी भी की है, बिचिंग भी की है। रूबीना भी करती है बिचिंग, बहुत करते हैं वो लोग। वो वाला जो था, मे बी देखो, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस घर में है और हस्बैंड पर आई है बात और इतना ज्यादा हुआ है, तो शायद आई थिंक उनका कंट्रोल पूरा छूट गया। मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहूंगी, बट मैं फिर भी यही कहूंगी, मुझे वो हरकत नहीं अच्छी लगी, पर इसलिए क्या मैंने ये वीना ये को जो हरकतें इस हो रही हैं, पॉइंट पे मैंने सपोर्ट नहीं किया। ये जो हरकतें हो रही है ना, क्या ये जब देखो, रुबीना को हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं किसी तरह से बैश करा जाता था कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, और अभिनव को भी बहुत कुछ बोला गया है वीकेंड्स पे कि आप ऐसा नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं कर रहे, और वो बार बार बोला गया है बहुत सारे वीकेंड्स के लिए। इनफैक्ट हर एक वीकेंड पे हम कह सकते कुछ ना कुछ उनको बोला गया है अभी इस तक तो बारे बोला में। गया है। अब यस। ऐसे हुआ है कि अब वो चीजें उन्होंने बदलाव लेके आए हैं, अब वो सेम चीजें जो चैलेंजेस आके बोल रहे हैं कि आप, जैसे विकास ने बोला कि आप अभिनव जो पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, और अभिनव ने शो में भी बोला था कि मुझे तो लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले जा रहे हैं हर वीकेंड पे कि तुम ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, अब हम वैसे कर रहे हैं तब भी हम बुरे हैं, तो क्या करें। क्या करे, ये तो कोई नहीं जानता, ये तो कोई नहीं जानता। अगर हम दोबारा चले गए ना, तब भी हमें नहीं पता होगा क्या करना है। हमें भी एवरी वीकेंड यही होगा हमारे साथ। बट जो ये कर रहे हैं, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग पर बिग रहा बॉस है। ने तो मैं कहा बताती हूँ, है, शार्क बिग वाले बॉस टास्क में की भी वो उन्होंने मैसेजेस डायरेक्टली एसके के थ्रू भेजे हैं, अब उनके ऊपर वो यू you नो know, कर रहे हैं उनका एडवाइस के ऊपर एक्ट, अब क्यों बुरे लग रहे हैं। बिकॉज दिस इज द गेम एंडी। आपको इंस्टिगेट किया जाएगा, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, आप कितना अपना कंट्रोल लूज करते हो, दिस इज द गेम। और कंट्रोल लूज करने में भी आप अपनी लैंग्वेज को कितना कंट्रोल में रखते हो, आप अपने एग्रेशन को कितना कंट्रोल में रखते हो, दिस इज द गेम। वी ऑल नो। हम्म, कुशाल ने सिर्फ तुम्हें मारने के लिए भागा था शायद, तुम्हें मारा भी नहीं था, ही वाज आउट ऑफ द हाउस। हम्म। और उसके बाद हमने कितने सीजन में देखा है कि धक्कम धुक्की फुल ऑन चल रही है, सॉलिड चल रही है, यहाँ पर भी इतनी हुई थी, इतना अग्रेशन हुआ। पर अगर नथिंग। कुशाल का जो व्यवहार था उसके बाद, जो उसने 4 घंटे तक चिल्लम चिल्ली की घर के अंदर, वो लोगों को दिखाई नहीं दिया, वो सिर्फ हाँ यहाँ से मुझे पकड़ लिया था, वो ठीक है, पर जो उसने उसके बाद बोला इतना कुछ, जब वो चाकू लेके आया था किचन से, वो तो नहीं दिखाया ना बाहर, नहीं, वो नहीं दिखाया। अब मैं पहली बार बट बोल मैं रहा कह हूँ रही हूँ, उसके ऊपर। बट एंडी, द बॉटम लाइन इज कि कुशाल ने जो कुछ भी किया, ही वाज आउट ऑफ द हाउस। Exactly, but that's because he brought a knife out. If anyone else, and I've never seen कि मैंने तो घर के अंदर नहीं देखा कि पर किसी ने दाढ़ी कट करता। मतलब चाकू लेके आ गया, और अरमान कोहली जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था घर के अंदर, वो खड़ा हुआ है मेरे लिए कि तू इसको मार के दिखा, तो ये सब तो दिखाया नहीं गया ना।
तो दैट्स व्हाई बट ये आपको देखिए शादी एक करना बहुत ही कमाल की बात है उस घर में, जो कल दुश्मन होता है वो फिर दोस्त भी बन जाता है, हाँ, ये तो फिर जो दोस्त बात होता है वो दुश्मन बन जाता है। वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ हो भी सकता है। हो अब जो सकता है। रुबीना जो भुलन देवी बन चुकी है, शाक वाले टास्क में बेबी। भी, आई स्वेयर, और शाक वाले टास्क में भी जब जैस्मिन ने कहा, मतलब अभिनव कह रहा है रुबीना 1 मिनट रुक, रुबीना लेट मी टॉक, रुबीना लेट मी हैंडल दिस, रुबीना बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। जैस्मिन भी कह रही है यार 1 to 1 लड़ो ना, दोनों क्यों चढ़ रहे हो साथ में। दिस इज व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग। पर ये दिखाना काव्या, है। जब अली था वो भी तो सेम ही कर रहा था मुझे ना। वो भी नहीं सही लग रहा था। मुझे एक बात बताओ एंडी, तुम उस घर में एंड तक जो थे, जो लड़ रहे थे, या जितना भी मैं थी, हम अपने दम पे थे। वी हैड नो ब्लडी सपोर्ट, है ना, हम अपने दम पे थे। ये क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन बीएफएफ एंड ये सब क्या है यार। अभी आपके अली, पैनल भी तो, मतलब आपने आपके अपने दम पैनल पे, पे भी तो कविता के शौहर आए हुए थे। हाँ, Like, बट आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट आल्सो। ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप हम चलो मैं गई थी, बट हेलो आई डू दैट एवरी ईयर, बट अगर इतना पैनल डिस्कशन हो रहा है कंटेस्टेंट के सामने, उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है ये, टू चेंज देयर गेम। और उसके बाद भी अगर ये सब हो रहा है जो भी हो रहा है, आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग। व्हाई आई एम मोर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मेरे जाने के बाद और इतना बोलने के बाद भी ये चीजें हुई, इसलिए आई एम मोर डिसअपॉइंटेड। मैंने जाके रुबीना और अभिनव को कहा था, आप दोनों अपनी अपनी गेम खेलो, बट क्या हो रहा है ना, ये दोनों झुंड में ही आ रहे हैं। इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थ्रू आउट एक सपोर्ट मिला है घर में। सी वो देखो, हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, बट आपने अकेले नहीं खेला है। आपके पास सबसे बड़ा सब पॉइंट ये है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास 24/7 एक सपोर्ट है। वो तो है। दैट इज अनफेयर, अनफेयर टू द अदर तो कंटेस्टेंट। जैस्मिन का सपोर्ट तो बाहर से लेके आए थे। अभी हाँ, उसको भी हाँ। भेज दो। आई मीन शिल्पा और शिल्पा बट और शिल्पा देखो, शिल्पा कभी भी अपूर्व के डिसीजन में टांग नहीं अड़ाती थी, नहीं ना नहीं, उसे कभी नहीं। टर्मिनेट करती थी, ना उसके गेम में कुछ बोलती थी। एक बार मुझे याद है जब मैंने शिल्पा को कहा था कि अपूर्व को बोल टू फाइट, टू टेक अ स्टैंड, शी सेड नो, आई विल नॉट डू दैट, लेट हिम फाइट हिज ओन बैटल। आई लव दैट। करेक्ट है। शिल्पा एंड करेक्ट, अपूर्वा वर करेक्ट, या दे वर करेक्ट या दैट। तो यही मेरा पॉइंट है कि मैंने आपको कहा था कि आप अपनी अपनी गेम खेलो। देखो अभिनव, मैं जब वोट पे भी गई थी, मुझे ऐसा था कि अभिनव कैन विन, बिकॉज अभिनव सीरियसली मुझे सीजन 1 का राहुल रॉय लगता है। मुझे लगता है कि अभी जीत राखी सकता सावंत है। को भी वही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा कि वो जीत सकता है। जब मैं गई थी मैंने यही कहा था, एपिसोड में बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, बट मैंने कहा था अभिनव के कि तुम ये गेम जीत सकते हो। तुम अपनी गेम, तुम रुबीना को ये बोलना बंद कर दो कि इससे मत लड़ो, उससे मत लड़ो। रुबीना तुम इसे डोमिनेट करना बंद कर दो, हम्म। इसकी लड़ाई में तुम मत कूदो। क्योंकि अच्छा, देखो बहुत बार, मैं तुम्हें एक एक एग्जाम्पल और बात देती हूँ बताइए एंडी। मुझे कि आपके सेट के ऊपर तो बहुत कुछ हो रहा है, ट्विटर के ऊपर भी बहुत कुछ हल्ला बोल हुआ है कि रुबीना ने इतने सीनियर एक्टर का नाम कैसे नहीं याद रखा। एंड क्यों, यू नो व्हाट, एक बात क्या है। और आपके रुबीना ट्विटर, ने, आपके ऊपर ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ट्विटर पर ये क्यों हंगामा मचाया रुबीना के अगेंस्ट। लोगों को ये नहीं समझ में आया कि जब एपिसोड हुआ मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं नेक्स्ट डे शूट पे गई, ओके, मैं शूट पे गई, आई मेट सुदेश बेरी इन द आफ्टरनून,